भीषण कोरोना संकट से जूझ रहे देश में ऑक्सीजन की कमी का कहर। ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली से बेहद दर्दनाक खबर। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती हैं कोरोना के 215 मरीज। कल से नहीं पहुंची ऑक्सीजन की खेप। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं मरीज। पिछले 48 घंटे में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से जा चुकी है 25 कोरोना पीड़ितों की जान। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में आज सुबह से गहराया ऑक्सीजन का संकट। अस्पताल में भर्ती 350 कोरोना पीड़ित। अमृतसर में प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बरपा कहर। 5 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ा। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन सप्लाई का बनाया प्लान। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए विशाखापट्टनम से 7 टैंकर के साथ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 3 टैंकर नागपुर, 4 ऑक्सीजन टैंकर नासिक में उतारे गए। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ट्रेन से उतारे गए ऑक्सीजन टैंकर। वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस से मदद। ट्रेन से उतारा गया एक ऑक्सीजन टैंकर। ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश में ऑक्सीजन सप्लाई में मिल रही है सहूलियत। सिर्फ सड़क मार्ग से ऑक्सीजन सप्लाई में देरी और हादसे का ज्यादा खतरा। देश में कोरोना का कहर जारी। आज 30वें दिन 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार। 3,46,786 नए मामले। 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,624 लोगों की गई जान। देश में अब तक 1,89,544 लोगों ने कोरोना की वजह से गंवाई अपनी जान। कोरोना से पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा अभी भी बेहद कम। 24 घंटे में 2,19,838 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। देश में अब तक 13,83,89,832 लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गुरुद्वारे में हो रहा है फ्री कोरोना टेस्ट। लोगों की लगी लंबी कतार। गुरुद्वारे में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम। गंभीर रूप से पीड़ितों को दी जा रही है फौरी मदद। कानपुर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जुटी भीड़। ऑक्सीजन सिलेंडर की उम्मीद में पहुंचे कोरोना पीड़ितों के परिजन। लुधियाना में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी में ऑक्सीजन का निर्माण। सरकारी अस्पतालों में फ्री और प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी रेट पर ऑक्सीजन की सप्लाई। बारामती में एक अस्पताल में आईसीएमआर की मंजूरी के बाद 140 रोगियों पर परीक्षण। हल्दी काली मिर्च के मिश्रण से बनी दवा को माना जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर। यूपी के नोएडा में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मुस्तैदी। पुलिस ने बेवजह बाहर निकले लोगों को वापस घर भेजा। भोपाल के जागीरबाग में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों में पसरा सन्नाटा। दुकानों पर लटके ताले। जागीराबाद में बेवजह बाहर निकल रहे लोगों का कटा चालान। वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक में कोरोना संकट के मद्देनजर वीकेंड लॉकडाउन सख्ती से हो रहा है पालन। केरल के कोझिकोड में भी वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। सदभाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। राहुल गांधी ने लिखा, आने वाले दिनों में ये संकट और गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय। लखनऊ के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पाली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आगे आई एक सीमेंट इकाई। सीमेंट प्लांट में प्रतिदिन 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन। कर्नाटक के शिवमोगा में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन। कोरोना ने किया बेदम। महाराष्ट्र दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत। 348 लोगों की जान गई। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 24,000 के पार नए मामले। दिल्ली में एक्टिव केस का भी रिकॉर्ड। पहली बार आंकड़ा 92,000 के पार। आधी रात ऑक्सीजन सप्लाई वॉर रूम में पहुंचे मनीष सिसोदिया। कहा, हर कॉल जान बचाने के लिए इमरजेंसी कॉल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर लिया संज्ञान। कहा, नागपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ी लेकिन रिफिलिंग के लिए खाली सिलेंडर्स की किल्लत जारी। यूपी में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,238 मामले। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित। 5,682 नए बीमार।
दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के 1064 नए मामले, 9 की जान गई। नोएडा के डीएम बीपी किट पहनकर अस्पतालों का कर रहे दौरा, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स का जायजा ले रहे। गाजियाबाद में कोरोना के 815 नए केस, कोरोना से 5 लोगों की जान गई। कोरोना से लखनऊ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव की मौत, 7 दिन से वेंटिलेटर पर थे, राजनाथ सिंह ने जताया दुख। लखनऊ के कोविड अस्पतालों को रोज 2 बार बताना होगा अस्पतालों में खाली बेड का स्टेटस, डीएम ने जारी किया आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के डीएम को लिखी चिट्ठी, कहा सांसद निधि की बची राशि 1 करोड़ 17 लाख कोरोना मरीजों के लिए खर्च की जाए। प्रियंका गांधी ने यूपी के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, महामारी में जनता का साथ देने के लिए कहा। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 12,672 केस। राजस्थान में कोरोना के 15,398 नए मामले, 64 की जान गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा केस, कोरोना के 74 मरीजों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 12,876 नए मामले, 59 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2,000 के करीब कोरोना के केस, 1,937 नए केस। शिवराज सरकार ने कोविड सेंटर्स के लिए निकाली डॉक्टरों की वैकेंसी, 2 लाख तनख्वाह, लग्जरी गाड़ी के साथ रहना खाना फ्री। राजस्थान में जारी रहेगी सख्ती, सीएम गहलोत बोले कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन जैसा व्यवहार करें लोग। छत्तीसगढ़ के आईपीएस और स्टेट पुलिस के अधिकारियों ने दिखाया बड़ा दिल, कोरोना के कारण सीएम सहायता कोष में देंगे 1 दिन की सैलरी। केरल में अगले 2 दिन लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध, केवल जरूरी सेवाओं की होगी इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंचायती राज दिवस पर राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के कठिन दौर में करें सुनिश्चित ग्रामीणांचल में लोगों को लगे टीके की दोनों डोज। ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण वासियों की तारीफ की, कहा कुशलतापूर्वक गांव में कोरोना महामारी फैलने से रोका। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ दिया संदेश, कहा जरूरी है दवाई भी और कड़ाई भी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा कसा। अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर 6 अफसरों की टीम ने की छापामारी। यूपी के मैनपुरी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपों के मुताबिक मना करने के बावजूद मंदिर आने पर दबंगों ने गोली मारी। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, सेल अफसर के आवास पर गोली और बम से किया हमला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ऑटो और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। केरल के त्रिशूर में महोत्सव के दौरान हादसा, पेड़ की डाल टूटने से 2 लोगों की मौत, 15 घायल। उत्तराखंड के चमोली में अवलॉन्च का कहर, चपेट में आया 1 बीआरओ कैंप और 2 मजदूर कैंप। अवलॉन्च के बाद बर्फ से निकाले गए 8 शव, 430 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, कुछ की हालत गंभीर। बॉर्डर टीम अवलॉन्च के बाद जोशीमठ में मलारी सुमना का रास्ता साफ करने में जुटी, 8 घंटे का वक्त अभी और लगेगा। चमोली में पिछले 22 दिन से जारी है भारी बर्फबारी और बारिश। केदारनाथ धाम में पिछले 4 दिनों से हो रही है बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य में बाधा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी अवलॉन्च का कहर, NH5 पर राली के पास रास्ता बंद। लद्दाख में भारी बर्फबारी, जोजिला लद्दाख का संपर्क मार्ग बंद। आसनसोल में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद टीएमसी ने प्रचार के अंतिम दिन निकाली बाइक रैली, रोके जाने पर बरपा हंगामा। दंतेवाड़ा में हादसे का शिकार होने से बचे 35 ट्रेन यात्री, नक्सलियों ने काटी थी पटरी, लेकिन ड्राइवर ने वक्त रहते रोकी ट्रेन। गुंटूर में एक शख्स ने तोड़ी अम्बेडकर की प्रतिमा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बिना मास्क के प्रचार करते नजर आए। अलीगढ़ में बीजेपी के 16 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निलंबित किया गया। पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ट्रेन के इंजन और डिब्बे को पटरी से उतारा, मौके पर पहुंची पुलिस। भासी और बचेली के बीच पटरी से उतारी गई पैसेंजर ट्रेन, सभी 30 यात्री सुरक्षित।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।